नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की इस सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान के जयपुर शहर से ये पॉडकास्ट प्रसारित कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, जब भी आप पॉडकास्ट सुनेंगे तो हो सकता है हमारी पॉडकास्ट भी ये आपको सुनाई दे। आज हमारे स्टूडियो में हमने एक छोटे मेहमान को आमंत्रित किया है और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी आने से पहले बच्चों की स्कूलें किस तरह से लगती थी और कोरोना महामारी के दौरान उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। इसी विषय पर लेकर के आज हमने ये चर्चा प्रायोजित की है। तो मीनाक्षी चौधरी हैं हमारे साथ। मीनाक्षी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी आने से पहले आपकी स्कूल की पढ़ाई कैसे चलती थी और अब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या फ़र्क पड़ा है, क्या बेनिफिट है या क्या लॉसेज आपको हुए हैं, इस बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। हमारे श्रोता भी जानने के लिए इच्छुक होंगे। और सबसे पहले हम आपका परिचय, थोड़ा सा ब्रीफ परिचय जानना चाहेंगे, जिसमें आपकी स्कूल वगैरह कहाँ पढ़ते हैं ये बताना। जी बिल्कुल। मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है, जैसा कि आपने अभी बताया। और मैं जयपुर में रहती हूँ, वैशाली नगर में जी। और जयपुर में ही वैशाली नगर में ही एक स्कूल है, डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल। अच्छा, जिसमें मैं डीएवी सेंटेनरी। जी हाँ, जिसमें मैं पढ़ाई कर रही हूँ और 8वीं कक्षा में मैं हूँ। और जब मैं 7वीं कक्षा के फाइनल एग्ज़ाम दे चुकी थी तब ये लॉकडाउन लग गया था। और अच्छा, आपके एग्ज़ाम्स हो गए थे? जी, पूरे हो गए थे। तो ये तो लॉकडाउन तो मार्च में लगा था, मार्च में एग्ज़ाम्स हो गए थे क्या आपके? जी बिल्कुल। हमारे फरवरी के लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अच्छा। और मार्च में हमारे गैप आता है बीच में, हर सेशन में 1 महीने का। अच्छा अच्छा। तो मार्च में पूरे मार्च हमारी छुट्टी होने वाली थी और 1 अप्रैल को हमारी स्कूल खुलने वाली थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं खुल पाई और फिर लॉकडाउन लग गया। तो कितने आपके स्कूल डीएवी में कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे, कोई अंदाज़ा है आपको? जी बिल्कुल। लगभग 2000 छात्र 2000 छात्र आपके स्कूल में अध्ययन करते हैं। जी। कौन से स्टैंडर्ड तक है आपका स्कूल? हमारा स्कूल नर्सरी टू 12th है। अच्छा, पूरा। और 12th है। कोई गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स बॉयज दोनों है। अच्छा, को एजुकेशन है। हाँ, को एजुकेशन है। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी आने से पहले आपका स्कूल का क्या शेड्यूल था, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी उत्साहित होंगे इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से आपका स्कूल का शेड्यूल था, कितने बजे स्कूल शुरू होता था और कितने बजे ख़त्म होता था, और दौरान स्कूल आपके यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। जी, हमारा स्कूल मॉर्निंग में 7:25 पर खुल जाता था और उस टाइम पे 7:25 से प्रेयर शुरू हो जाती थी, असेंबली दूसरा नाम से बोलते हैं। जी जी। तो उसमें हम प्रार्थना भी करते थे, हिंदी में ही होती थी। अच्छा। और बीच में हम अक्सर तो मतलब क्लासेस में ही खड़े होकर लेते थे। अच्छा। प्रेयर करते थे। अच्छा, प्रेयर क्लासेज में ही हो जाती थी? जी। जैसे ही छात्र मतलब घर से आते तो वो ऑटोज की हमारी फैसिलिटीज है, जिसके अंदर ऑटोज के साथ आते थे वो, और कुछ कुछ पेरेंट्स के साथ भी, कुछ साइकिल से, अलग अलग वाहन से आते थे। जी। और कुछ पैदल भी आते थे। तो जैसे ही वो घर से आते थे तो वो कक्षाओं में आके बैठते थे और फिर टीचर्स भी आती थी धीरे धीरे कर करके, और फिर एक बेल लगती थी। उसके बाद जो प्रार्थना है वो सर्टेन टाइम पे बेल लग जाती थी? जी, सर्टेन टाइम पे बेल लग जाती थी और प्रार्थना प्रारंभ हो जाती। बहुत अच्छी बताया आपने। तो ये कभी असेंबली सामूहिक रूप से होने का मौका नहीं होता था आपके यहाँ स्कूल? जी बिल्कुल होता था। हर हफ्ते में एक बार वेडनेसडे को, बुधवार को। अच्छा, हर बुधवार को? हाँ, हर बुधवार को हमारे बाहर एक ग्राउंड है। अच्छा, ओपन ग्राउंड में असेंबली होती जी, थी? ओपन ग्राउंड है। तो वहाँ पर सारे बच्चे एकत्रित होते थे और टीचर्स भी उन्हीं की क्लास टीचर्स भी उन्हीं की लाइन के सामने खड़ी हो जाती थी। अच्छा, जो जैसे मानते हैं कि आपकी
8th क्लास है, जी। तो आपकी क्लास टीचर आपकी लाइन के सामने ही, क्लास के जो रो है उसके जी सामने जी खड़ी है? जी हाँ, रो के सामने ही खड़ी ओके होती थी। ओके। और वो सामने प्रिंसिपल सर भी आ जाते थे और वो इंस्ट्रक्शंस देते थे। और फिर कई बार स्पोर्ट्स न्यूज़ और सिंपल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती थी। अच्छा, असेंबली के दौरान ही ये जी आप सारे बच्चों को बताया जाता था कि जी जी देश में क्या घट रहा है जी, या? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। प्रार्थना होती थी, उसके बाद ये सब कुछ न्यूज़ वगैरह चलता था। फिर एक और बेल लगती थी जिसके अंदर जो म्यूज़िक वाले सर हैं वो अनाउंसमेंट करते थे कि सारी बच्चे अब नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाएं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, नेशनल एंथम, हाँ, ये मैंडेटरी स्कूल और कॉलेजेस में मेरे ख्याल से होता है। स्कूल्स में ये मैंडेटरी किया हुआ है। जी जी, हर दिन होता है। तो आपका क्या, मैं इस पे जानना चाहूँगा कि बच्चों के अगर माइंडसेट से मैं ये जानना चाहूँ या श्रोता जानना चाहे कि नेशनल एंथम मैंडेटरी होना चाहिए या ये बच्चों की या स्कूल्स के स्व विवेक पे छोड़ दिया जाना चाहिए? आप इसके बारे में क्या विचार रखती हैं? जी, वैसे तो ये स्कूल की ही मर्जी है, लेकिन मैंडेटरी भी होना चाहिए क्योंकि इससे जो है वतन के लिए थोड़ा पेट्रोटिज्म बढ़ता है। और राष्ट्रीयता की भावना आती जी है। जी, बहुत बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये एक मैंडेटरी होना चाहिए और इससे एक राष्ट्रीयता की ताकि भावना, उच्चारण भी जी बच्चों का हो सके। अच्छा राष्ट्रीयता की भावना भी बच्चों में जागृत हो। ये तो जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये हर दिन होता था नेशनल एंथम? जी, हर दिन होता था प्रेयर के स्कूल्स बाद? हाँ, ओके। प्रेयर के बाद। अच्छा, प्रेयर के लास्ट बाद नेशनल एंथम हो जाता था और उसके बाद की क्या एक्टिविटीज होती थी उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश जी, डालिए। पहले नेशनल एंथम होने के तुरंत बाद बेल लगती थी और फिर हमारे जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते थे। मतलब ओके। पहला पीरियड हमारा होता था साइंस का, क्योंकि हमारी जो क्लास टीचर थी वो भी साइंस की ही टीचर थी, तो उस हिसाब से फिर अच्छा, अगर वो उसकी टीचर है तो वही पढ़ाएगी। जिस क्लास की जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाती है पहला पीरियड उसी का आता है? जी जी, बिल्कुल। ओके ओके। तो इस तरह से आपके यहाँ पे स्कूल में कितने कालांश लगते थे, कितने पीरियड्स होते थे टोटल? जी, 7 कालांश, 7 पीरियड होते थे और एक 0 पीरियड होता था, लास्ट में होता था, बिल्कुल 7वें पीरियड के बाद होता था। अच्छा, ये 0 पीरियड थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूँगा और श्रोता भी उत्सुक होंगे कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, 0 पीरियड के अंदर क्या है कि क्लास टीचर्स वापस से बच्चों के पास आ जाती हैं। अच्छा, क्लास टीचर एक तो पहले पीरियड में होती थी और जी जी 0 पीरियड में भी क्लास टीचर आती जी थी? हाँ, जी हाँ। ओके, तो क्या होता था उस दौरान? उस दौरान डायरी चेकिंग होती थी और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टूडेंट्स को दिए जाते थे आगे के लिए। अच्छा, होमवर्क वगैरह तो हर क्लास में अलग अलग दे दिया जाता था? जी, होमवर्क होता था और उसके बाद में डायरी चेकिंग टीचर्स करती थी, क्लास टीचर्स। अच्छा, आपने क्या किया या क्या नहीं किया वो पेरेंट्स के लिए जो रिपोर्ट होती थी वो उस डायरी में मेंशन का होता था, ऐसा? नहीं नहीं, या- होमवर्क। अच्छा, होमवर्क। हाँ, और अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो वो डायरी में नोट भी डाल सकती थी टीचर्स कि अगर आज ये बुक नहीं लाया तो उसको रेड पेन से नोट डाल दो वगैरह। अच्छा, तो ये एक तरह से सिमिलर सा पैटर्न सभी स्कूलों में जी जी, मेरे ख्याल बिल्कुल। से। हाँ, होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कोरोना से पहले की, जी कि इस तरह से आपका शेड्यूल रहता था, इस तरह से क्लासेस लगती थी, इस तरह से असेंबलीज होती थी। कोरोना के बाद की जो स्थितियां हैं या जो सरकमटेंस बने हैं देश के अंदर, उसमें बच्चों का पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब आप पढ़ाई कैसे कर पा रहे हैं? अब तो हम घर पर ही करते हैं, ऑनलाइन है। क्या है कि उसके अंदर डिवाइसेस पर एक ऐप है जिसको डाउनलोड करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे जाके मीटिंग की एक लिंक हर दिन दे देते हैं टीचर्स। कई बार वो सेम होती है, कई बार अलग अलग होती है, लिंक होती है। क्या लिंक, मतलब थोड़ा सा बताइए ताकि श्रोता जान सकें इस बारे में कि किस तरह से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज होती है। जी, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर एक लिंक वो लोग डाल देते हैं। अच्छा। तो उस लिंक
को कॉपी करके या फिर उस लिंक पर क्लिक करके उसमें जा सकते हैं हम। और अगर कंप्यूटर पे है, लिंक पे जब आप क्लिक करोगे या उस लिंक को फॉलो करोगे तो वो लिंक आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ पे आपकी क्लास हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। ओके। उसी में ज्वाइन आपको करवा देगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में ले रहे हैं तो आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्रोम होता है, तो वो जैसे ही क्लिक करते हैं वो सीधा वहाँ पे ले जाता है। लेकिन अगर मोबाइल में अगर वो जो प्रोग्राम है, ऐप है, वो मौजूद नहीं है और फिर हमने उस पर क्लिक किया तो वहाँ पे लिखा आता है कि दिस लिंक नॉट सपोर्ट योर मोबाइल। ऐसे आ जाता है। अच्छा, मतलब मोबाइल में तो वो पर्टिकुलर ऐप होनी चाहिए। जी हाँ। और अगर आप पीसी पे ले रहे हैं जी तो आपको मैंडेटरी नहीं है वो। हाँ, ऐप होनी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो इसके अलावा क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे मानती हैं या इससे नुकसान हो रहे हैं? इससे फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि बच्चों की आँखें इससे ख़राब हो रही हैं, उन पे असर पड़ रहा है। और क्योंकि वो हर टाइम डिवाइस पर ही बिताते हैं, उनका होमवर्क आता है वो भी डिवाइस पर ही आता है, उनका जो भी आता है वो सब कुछ उस डिवाइस पर ही होता है। तो बार बार जब वो अपनी आँखों को जोर देते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो फिर उनकी आंखों पर असर पड़ता है, फिर उनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, तो फ़ायदा क्या है अगर जानना चाहें श्रोता? तो फ़ायदा ये है कि उसके अंदर बच्चे आराम से घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। और एक नुकसान ये भी है कि उसके अंदर बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उसके अंदर वीडियो और ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें टीचर को पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फिर तो अभी क्योंकि दूर दूर तक वैक्सीन का कहीं कोई अता पता नहीं है और महामारी के चलते स्कूल्स अब धीरे धीरे खुलने वाले भी हैं, तो जी हाँ, आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जाने के लिए अलो करेंगे या नहीं? जी, रिकवरी रेट तो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरी मम्मी एक कोरोना वॉरियर है, तो उसकी वजह से मतलब मेरी मम्मी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि मम्मी ड्यूटी से आती है तो मेरे भी कांटेक्ट में आती हैं, और अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं औरों के भी कांटेक्ट में आऊंगी। तो उस टाइम पर मम्मी और पापा दोनों कहने का मतलब कि अभी आपके पेरेंट्स डरे हुए हैं कि आपको स्कूल अगर खुल भी जाती हैं तो नहीं भेजेंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो जाए इस। अच्छा, तो चलिए, आज हमने मीनाक्षी से चर्चा की और बहुत सी हमें बातों की जानकारी मिली कि बच्चे क्या सोचते हैं और उनको क्या किस तरह से नुकसान या फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू मीनाक्षी, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे, तो हो सकता है आपको दोबारा हम आमंत्रित करें। तो श्रोताओं से भी अब हम इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ कभी किसी और दिन। धन्यवाद।